तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी आर्लोंग की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पे दो फिशमैन आ जाते हैं जो कि लूफी को रोक रहे होते हैं। लेकिन लूफी तभी अपने हाथों को बड़ा करता है और वो उन दोनों फिशमैन का मुंह आपस में ही लड़ा देता है। और तभी लूफी अपने हाथों को पीछे करता है और वो आर्लोंग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि आर्लोंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी वहाँ पे बाकी सारे फिशमैन लूफी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सांजी आ जाता है और वो उन सभी को किक मार देता है जिससे कि वो लोग दूर जाके गिरते हैं। और तभी आर्लोंग लूफी से पूछता है कि तुम लोग हमसे क्यों लड़ रहे हो, और जिस पे लूफी बताता है कि तुमने हमारे नेविगेटर को रुलाया है। और तभी वहाँ पे हाची आ जाता है और वो लूफी से बोलता है कि तुम लोग आर्लोंग से लड़ने के लायक नहीं हो। और तभी वो पीछे मुड़ता है और अपने मुंह से बहुत ही जोरदार आवाज़ निकालने लगता है, और जिससे कि वो सी मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उसको चोट लगी होती है और वो रो रहा होता है। और तभी वो देखता है लूफी और सांजी को और उसको याद आता है कि कैसे लूफी और सांजी ने उसको मारा था, और वो बिना कुछ बोले वापस जा रहा होता है। और तभी आर्लोंग मोमू से बोलता है कि क्या तुम वापस जा रहे हो। वो बोलता है ठीक है, अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो स्माइल कर रहा था जिससे कि मोमू अचानक से बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और तभी जोरो अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है, लेकिन लूफी बोलता है कि इसको मैं संभाल लूँगा। और लूफी अपने दोनों पैरों को ज़मीन में गाड़ लेता है और वह घूमने लगता है गोल गोल, और वो अपने आप को बहुत ही तेज़ ज़्यादा घुमा लेता है गोल गोल। और उसके बाद वो मोमू के जो भी सींग है उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ने के बाद आर्लोंग बोलता है कि इसके पास डबल फ्रूट की पावर है। और तभी लूफी गोल गोल घूमने लगता है और उसको ये आइडिया गेंजो के पंखे से आई होती है। और लूफी गोल गोल घूम करके उस जो भी फिश मॉन्स्टर है उसको हवा में उड़ा देता है और वो दूर जाके गिरता है फिर। और तभी लूफी अपने आप को लेफ़्ट राइट हिला रहा होता है और वो अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रहा होता है। और लूफी जोरो सांजी को बताता है कि मेरे पैर फंस गए हैं और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और तभी हाची आ जाता है और वो उनके ऊपर अपने मुंह से इंक फेंक देता है जिससे कि जोरो और सांजी तो डॉज कर लेते हैं, लेकिन लूफी का पैर फंसा होने के कारण वो डॉज नहीं कर पाता है और वो इंक उसकी आंखों में चली जाती है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा होता है। और तभी हाची दीवार का एक टुकड़ा उठा करके लूफी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन लूफी के पैर फंसे होने के कारण वो बच नहीं पा रहा होता है और वो कुछ देख भी नहीं पा रहा होता है। और तभी हाची लूफी के ऊपर अपना अटैक कर देता है जिससे कि लूफी दब जाता है दीवार के नीचे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो दीवार होती है उसमें एक क्रैक आ रहा होता है धीरे धीरे, और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी ने उसको अपने पैरों से तोड़ दिया होता है। और तभी उनमें से एक फिशमैन बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, और वो बताता है लेकिन तुमको पता नहीं है कि एक फिशमैन की पूरी पावर क्या होती है। और वहीं तभी हमें दिखाया जाता है कि उसॉप जो है वो लूफी को पकड़ करके भाग रहा होता है, लेकिन लूफी का पैर अभी भी वहाँ पे फंसा होता है। और तभी हाची दीवार का एक और टुकड़ा उठा करके वो अटैक करने वाला होता है उसॉप और लूफी के ऊपर, लेकिन तभी जोरो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि वो लोग अभी बिजी है और अगर तुमको लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ो। और जिस पे हाची को गुस्सा आ जाता है और वो जोरो के ऊपर अटैक कर देता है, उसको जोरो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसब जोरो से बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि तुम उससे लड़ने लग गए, और उसके हाथ से गलती से लूफी छूट जाता है, जो कि लूफी बहुत ही तेज़ी से स्प्रिंग की तरह जा रहा होता है और वो उनमें से एक फिशमैन को लग जाता है। और लूफी हमारा दिखाया जाता है कि लूफी अपनी जगह पे वापस आ चुका होता है। और तभी वो फिशमैन उसब के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसको क्यों मारा, और जिस पे उसब रोने लगता है कि अब उसके पीछे वो पड़ जाएगा। और तभी वो फिशमैन उसब के पीछे भागने लगता है और उसब भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसब अपना अटैक कर देता है जिससे कि वो फिशमैन के ऊपर आग लग जाती है, और उससे वो फिशमैन और गुस्सा हो जाता है और उसब भागने लगता है और वो फिशमैन उसका पीछा करने लगता है और वो आर्लोंग पार्क से बहुत ही दूर चले जाते हैं। और तभी आर्लोंग उठता है और वो बोलता है कि क्यों ना एक गेम हो जाए। और तभी लूफी आर्लोंग को एक पंच मार देता है, लेकिन आर्लोंग उस पंच को पकड़ लेता है और जिससे लूफी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी आर्लोंग अपने हाथों को ज़मीन पर गाड़ देता है और वो ज़मीन का वो पूरा टुकड़ा ही उठा लेता है जिसमें लूफी फंसा होता है। और तभी लूफी आर्लोंग के ऊपर गुस्सा होता है और वो आर्लोंग के ऊपर अपना गम पिस्टल यूज़ कर लेता है, लेकिन आर्लोंग को कुछ नहीं होता है। और आर्लोंग बोल रहा होता है कि एक डबल फ्रूट यूज़र पानी में स्विम नहीं कर सकता है, और बोलता है तुम्हारे तो पैर फंसे हुए, तुम तो ऐसे ही नहीं तैर पाओगे, और वो लूफी को पानी में फेंक देता है। सांजी लूफी को बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी जोरो बताता है कि इन लोगों के पास पानी में एडवांटेज है और ये चाहते हैं कि हम पानी में कूदें। और जिस पे जोरो बताता है कि हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा ताकि हम लोग लूफी को बचा सकें, और लूफी पानी में डूब रहा होता है। और तभी सांजी उस फिशमैन के ऊपर अटैक कर देता है
और जोरो भी हाची के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हाची जोरो के ऊपर अपनी इंक फेंक देता है और तभी जोरो हाची के ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक लग जाता है, जिससे कि हाची के जो बाल होते हैं वो कट जाते हैं। सांजी जोरो को देख रहा होता है, लेकिन तभी वो फिशमैन आता है और वो सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें हम अपने फ़ाइट में ध्यान देना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जोरो जिसके पसीने निकल रहे होते हैं क्योंकि उसको चोट लगी होती है मिहोक से लड़ने के बाद और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है। और तभी जोरो हाचिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो पिलर के ऊपर चढ़ जाता है। जोरो उसको नीचे बुला रहा होता है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉनी और उसका फ्रेंड वो लोग लूफी को बचाने के लिए बारे में सोच रहे होते हैं और बोले होते हैं उन्हें हमें बचाना होगा। लेकिन तभी गेंटो आता है, वो उनके पीठ में हाथ रखता है, जिससे उनको बहुत ही तेज़ी से चोट लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और जिस पर गेंटो बताता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं लूफी को बचाऊंगा। और जिसमें सभी विलेजर्स बोलते हैं कि हम लोग भी बचाने जा रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हाँ अगर हम सभी जाएंगे तो उन फिशमैन को पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पे नोजिको आ जाती है कि बोलती है कि मैं भी लूफी को बचाऊंगी और बताती है कि वो लोग मेरी बहन के लिए लड़ रहे हैं और मुझे भी उनसे लड़ना है। और तभी वो नोजिको और गेंटो चले जाते हैं लूफी को बचाने के लिए और लूफी पानी में डूब रहा होता है और उसकी आखिरी सांस भी ख़त्म हो रही होती है। और यहाँ जोरो हाची से लड़ रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरा बुखार अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। और तभी हाची बोलता है कि मेरे पास एक और कारण है जिससे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। बोलता है कि मैं 6 स्वॉर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ। और तभी जोरो वहाँ ज़मीन में गिर जाता है और जिसमें सांजी जोरो को देखता है और वो बोलता है कि मुझे पता था इसकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है। और हाची जोरो से बोलता है क्या तुम मुझसे ना लड़ने के लिए चोट का बहाना बना रहे हो। और तभी वो जाता है और वो अपने घर से स्वॉर्ड्स ले आता है और वो दिखाता है अपने कि उसने 6 स्वॉर्ड्स को लिया होता है और बता रहा होता है कि मैं 6 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़र हूँ। और यहाँ जोरो को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और उसका बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे कि वो ज़मीन में गिर जाता है। और सांजी जोरो को देखता है, लेकिन जिसकी वजह से वो फिशमैन को मौका मिल जाता है और वो सांजी के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि सांजी बहुत ही दूर जाता है और दीवार में छेद करके वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी हाची नीचे आ जाता है और वो जोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जोरो को चोट लगी होती है, इसलिए वो ज़मीन में वो जोरो गिरा हुआ होता है। और तभी हाची अपने स्वॉर्ड्स को बहुत ही तेज़ी से घुमाता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बाउंडर आ जाता है, लेकिन बाकी लोग हाची को रोक लेते हैं। और तभी जोरो खड़ा हो जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे उसब भाग रहा होता है और उसका पीछा वो फिशमैन कर रहा होता है। उसब भागते हुए बहुत ही आगे आ गया होता है और उसब पीछे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। तो उसब उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि मैंने तुमको कितना पीछे छोड़ दिया है। लेकिन तभी वो फिशमैन उसब के पीछे आ गया होता है और उसब वापस से भागने लगता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि लूफी को वहाँ पे गेंटो और नोजी को बचा रहे होते हैं। गेंटो वो पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता है। और तभी नोजिको को एक आइडिया आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी अपनी सिगरेट चला रहा होता है और वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि इसका पंच तो कुछ नहीं था वो जेफ के सामने। और तभी जोरो हाची से बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल होता क्या है। और तभी जोरो जॉनी और उसके फ्रेंड से वो तलवार मांगता है तो उनकी, और वो लोग अपनी तलवार जोरो की तरफ फेंक देते हैं। और तभी हाची जोरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जोरो वो स्वॉर्ड्स को पकड़ लेता है और वो हाची के अटैक को डॉज करता है और हाची के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हाची को पेट में लग जाती है, उसके पेट में क्रॉस बन जाता है। और तभी हाची अपने सभी स्वॉर्ड्स को एक पॉइंट में कलेक्ट करता है और वो जोरो के ऊपर अपना अटैक करता है, जिसको जोरो अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। लेकिन तभी हाची अपने सभी स्वॉर्ड्स को साइड में करता है, जिससे कि जोरो के हाथ वहाँ से हट जाते हैं और जोरो वाइड ओपन होता है और हाची अपने हेड से जोरो की इंजरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जोरो हवा में उड़ जाता है। और तभी हाची जहाँ पे जोरो गिरने वाला होता है उसी प्लेस के नीचे आकर के अपने स्वॉर्ड्स को घुमाने लगता है, लेकिन जोरो उस अटैक को डॉज करके हाची के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हाची को एक और क्रॉस बन जाता है और उसके सभी हाथों में भी चोट लग जाती है। और तभी हाची अपना वही अटैक एक बार और करने वाला होता है, लेकिन जोरो इस बार अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला होता है और तभी जोरो अपना अटैक कर देता है, जिससे कि हाची हवा में उड़ जाता है और वो डिफीटेड हो जाता है। हाची वहाँ से गिर रहा होता है और वो गिरते समय बोल रहा होता है कि मैं एक 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़र से कैसे हार गया। और तभी हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अपनी चोट के ऊपर पट्टी कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि वो सभी लोग वहाँ पे लड़ रहे होंगे और मुझे भी वहाँ पे जल्दी जाना होगा। और तभी हाथी ज़मीन में गिर जाता है और जोरो को चोट लगी होती है, इसलिए वो भी ज़मीन में गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो फिशमैन आ जाता है और वो जोरो को अटैक करने वाला होता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथी को मारने की। लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है और वो उसको एक किक मार देता है। तभी वो फिशमैन सांजी को देखता है और वो हैरान हो रहा होता है कि उसकी किक को उसने सर्वाइव कैसे कर लिया और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। और सांजी बताता है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि तुम्हारी किक को सर्वाइव कर सकते हैं।
और वो एक रेस्टोरेंट में रहते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि लूफी की जान खतरे में है और वो पानी के अंदर अभी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और तभी सांजी बोलता है कि मुझे पता है, और वो अपने कपड़े उतार करके पानी में कूद जाता है। और तभी वो फिशमैन हंसता है और बोलता है कि लगता है ये पागल हो गया, ये एक फिशमैन से पानी में लड़ना चाहता है। और वो फिशमैन भी पानी में कूद जाता है। और तभी सांजी पानी में अंदर की तरफ तैर रहा होता है और वो देखता है कि केंडो लूफी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उसका गर्दन वो ज़मीन पे ले गए होते हैं, और जिससे कि लूफी बाहर से सांस ले सके। और तभी लूफी सोचता है कि अगर मैं उस पत्थर को तोड़ दूँ तो बाकी सारा काम ये लोग कर लेंगे। और लेकिन तभी वहाँ पे वो फिशमैन आ जाता है और वो सांजी के ऊपर एक अटैक कर देता है, और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।